श्रीमद् भागवत रहस्य श्री सूत जी से सोनका आदि ऋषियों का प्रश्न। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र ज्ञानियों का मिलन हुआ। उसमें एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग में शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं, इसलिए कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन बैठक पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। संसार के विषयों के पीछे जो लोग लग रहे हैं उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु का नाम जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ों कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंदबुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनिए। श्री कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारिका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है, इसलिए दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम सभी कभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आसरा है, वैसे आप हमें मिले हैं। भगवान आप हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाइए कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाएं। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा के मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता को भी श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा, श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ न होगा। ईर्ष्या, श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलन की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण। राक्षस तो मैं ही हूं कि जो तुझे कुछ भी समझा न सका।